हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे और खबर यह है कि राजनपुर में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और वजह इनाद दोनों बरादरियों में रिश्ते का तनाज़ा बताई जा रही है, जबकि नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजनपुर में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और लड़ाई की वजह जो है वो बरादरियों में दोनों बरादरियों में रिश्ते का तनाज़ा बताई जा रही है। मुजाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुजाहिद हुसैन, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई, क्यों ये इतना जो बड़ा इक़दाम है वो उठाया गया दोनों बरादरियों की जानिब से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ठेड़ी कॉलोनी में रिश्ते के तनाज़े पर हुआ है, जहां पर जो है वो अरई बरादरी की फायरिंग से सौतरा बरादरी की 2 खवातीन समेत 4 अफराद जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। तो नाशों को जो है वो पोस्टमार्टम और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजह अनाद ये बताई जा रही है कि दोनों बरादरियों में रिश्ते का तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो जो सोतरा बिरादरी का लड़का है उसने अरई बरादरी की लड़की से जो है वो मोहब्बत की शादी की थी, तो जिसकी वजह से फिर अभी तक उनकी सुलह नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से जो है वो अरई बरादरी ने रात उनके घर पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि साहिवाल में PTI के ज़िले सदर साबिक़ MP राना आफ्ताब ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। राना आफ्ताब के मुसल्लह गार्ड और साथियों ने असलहे की नुमाइश करते हुए पेट्रोल पंप मालिक और मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें हमला करते हुए देखा भी जा सकता है, जबकि पेट्रोल पंप मालिक ने राना आफ्ताब के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त भी जमा करा दी है। जबकि दूसरी जानिब राना आफ्ताब का कहना है कि मेरे बेटे का चचा से घरेलू नौयत का झगड़ा चल रहा है, जिसके बायस ये वाकया पेश आया है। शाहिद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रफीक, बताएगा क्या हकीकत अब तक सामने आई है, पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, पुलिस ने तो अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये राना आफ्ताब साहब साबिका MP हैं और मौजूदा PTI के जिले सदर भी हैं। इन्होंने अपने साथियों के हमरा पेट्रोल पंप पर हमला किया और ये इनके अजीजों का पंप है और राना आफ्ताब के मुताबिक ये हमारा घरेलू झगड़ा था, जिसकी वजह से वाकया पेश आया। मेरे बेटे का अपने चाचा के साथ झगड़ा था, मगर CCTV फुटेज में राना आफ्ताब खुद अपने हाथों से भी मार कुटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ मुसल्लह अफराद भी थे। उन्होंने उनके दफ्तर में जाकर भी हमला किया, पेट्रोल पंप पर भी। और पुलिस ने अपनी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए वो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है कि नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ उनके अजीज का ये कहना था पेट्रोल पंप मालिक का कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, हमारे पेट्रोल पंप पर आकर दहशतगर्दी की है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे शाहिद रफीक। तहसील मेलसी से खबर शामिल करते हैं। तहसील मेलसी में जराइम के खात्मे के लिए थाना मतरोक की कार्रवाई की है और नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार करके 42 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। मुलजिम से मसरूक का कीमती मोबाइल, मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुसैन उर्फ लंगड़ी गैंग मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था और अब मेलसी के अंदर कार्रवाई करते हुए थाना मित्रों की कार्रवाई सामने आई है और नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 42 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी रकम बरामद की गई है थाना मित्रों की पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई के अंदर और मुलजिम से मसरूका कीमती मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बरामद हुआ था, जो कि कब्जे में ले लिया गया है, जबकि उनकी जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो भी कब्जे में ले ली गई है। मजीद तफसीलात बताने के लिए अली हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी ये मेलसी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना मित्रू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौसरबाजी समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस हसनैन और लंगड़ी गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 42,30,000 का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 1 अदद कार, 3 अदद मोबाइल, मोटरसाइकिल, नकदी शामिल है। मुल्जिमान नौसरबाजी समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। विहाड़ी, लोधरा, लाहौर, बहावल नगर समेत दीगर अजला में वारदातें करते थे। इस मौका पर DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जी ठीक है, कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
लिया के इलाके चौबारा में शहरी को सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने असलहे की नुमाइश करने वाले अबू बकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और राइफल और गोलियां भी उस मुलजिम से बरामद कर ली गई हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं लिया के इलाके चौबारा में ये कार्रवाई की है। चौबारा की पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था जिसने सोशल मीडिया के ऊपर असलहे समेत वीडियो बनाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है वक़ार अवान, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वक़ार, बताइएगा कार्रवाई की है जो पुलिस है उसने, और लिया की इस पुलिस ने उस लड़के को भी धर लिया है जिसने सोशल मीडिया पर असलहे समेत वीडियो बनाई थी। जी बिल्कुल, आज जो है पुलिस ने जो है बाकायदा कार्रवाई की है। असले की नुमाइश करने वाले अबू बकर को जो है गिरफ्तार किया गया। ये चौबारा में कार्रवाई की गई। आपको बताता चलूं कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई थी जिसमें इसने राइफल उठा रखी थी और बाकायदा तौर पर इसने वीडियो तकरीबन 2-3 वीडियो बनाकर ये खौफ फैलाता रहा। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। आज जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है और राइफल भी बरामद कर ली गई है। राइफल भी बरामद कर ली गई है, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक़ार, लिया के बाद खबर शामिल करेंगे लाड़काना खंबर शहदाद कोट से, जहां पर तूफानी बारिश के बाद आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, झुलस गए हैं। करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने से मजमूई अमवात की तादाद 5 हो गई है। अफसोसनाक वाक़या लाड़काना के इलाके खंबर शहदाद कोट में पेश आया है, जहाँ तूफानी बारिश के बाद आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ आशिक पठान हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक पठान, बताई गई अफसोसनाक वाक़या कब और कैसे पेश आया और क्या कहना है अहले खाना का? जी, लाड़काना और खंबर शहदाद कोट में वक्फे से बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। खराब मौसम की वजह से लाड़काना का करीबी इलाका है माई मकबूल होने की हदूद, उसमें नेहरू चांडियो गाँव है जिसमें आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। मुतूफी करीबी गांव अली बख्श भंगर से मजलिस का न्याज खाने के बाद वापस आ रहे थे कि वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 15 साल इम्तियाज, 17 साल नईम, 12 साल वसीम चांडियो शामिल है, जबकि जख्मियों में 2 भाई 10 साल महराज, 14 साल आशिक, 14 साल अब्दुल गफूर, 28 साल जोएब समेत दीगर शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को चांगा अस्पताल के शोबा आसात में पहुंचाया गया, जहां जख्मियों को तभी इमदाद दी जा रही। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में माहौल सोगवार हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आशिक पठान। हाफिजाबाद में एक सैलाबी आफत, ऊपर से आसमानी बिजली की कड़क। नवाही इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद झुलस गए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 10 बरस बताई जाती हैं। अफसोसनाक वाक़या हाफिजाबाद के इलाके ठट्टा खराला में पेश आया है, जहाँ पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 2 अफराद झुलस गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए जाहिद सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद सोहेल, बताइएगा। ये सुगरा का वाकया जो है वो हाफिजाबाद के नवाही इलाका ठट्टा खरला में पेश आया है, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जो है 2 शदीद जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में जफर जिसकी उम्र 18 साल, अब्दुल रशीद जिसकी उम्र 25 साल, अरसलान जिसकी उम्र 7 साल है, जबकि आसफ की उम्र 32 साल और जो है जिनको 1122 की मदद से जो है वो ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सोहेल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दादू से खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद के बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि दादू में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नाले बिफर गए हैं, गटर उबल पड़े हैं। बारिश से पहाड़ी इलाका जो उसके छाहू समेत कई देहात भी पानी में डूब गए हैं, जबकि बारिश से गंदम की बोरियां भी बहती नज़र आ रही हैं और इस दौरान महकमा खुराक का कोई भी एहलकार नज़र नहीं आ रहा। सैलाबी रेले से 300 के करीब देहात का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। पाक फ़ौज और रेस्क्यू के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए दादू से हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अब्दुल हई मौजूद है। अब्दुल हई, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त तूफ़ानी सैलाब की और तूफ़ानी बारिशों की दादू के अंदर? जी बिल्कुल, हालिया शदीद बारिशों के बाद नई गाज नदी
समेत दिगर नदी नालों में तगयानी और दादू का पहाड़ी इलाका काछू एक बार फिर मुकम्मल डूब गया है और सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे हजारों अफराद बेघर हो गए हैं और चलती जिंदगी एक बार फिर मफलूज रह गई है। मैं आपको मजीद बताता चलूं, नदी नालों के सैलाबी पानी में मुसलसल तेजी हो रही है और सैकड़ों कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए हैं, जिससे मुतासिर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और मुतासिर का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और सैलाबी पानी की वजह से 300 देहात का जमीनी राब्ता दादू और जोई से मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब में आपको बताता चलूं कि महकमा खुराक दादू का भी कारनामा सामने आया है कि बारिश से 1 लाख गंदम की बोरियां पानी की नजर हो गई हैं, जहां पर महकमा खुराक ने बरवक्त इक़दाम नहीं उठाया, जिसके बाद गंदम बारिश के नजर हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे अब्दुल हई। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे। सियालकोट में 150 मिलीमीटर बारिशों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सैलाब की पेशगी इतला के बावजूद इमदादी कैंप कायम न किए जा सके। हेड मराला दरिया चनाब पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी की आमद 1,97,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज 1,78,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। सियालकोट में हेड मराला की क्या सूरत हाल है वो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, क्योंकि 150 मिलीमीटर बारिशों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सियाल, तो आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान सियाल, बताइएगा क्या कहना है जो हेड मराला की इंतजामिया है महकमा इरिगेशन का, कि कितना बहाव है और सियालकोट की इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश ने ज़िले इंतजामिया के पोल खोल दिए हैं। सियालकोट से गुजरने वाले दरिया और नदी नालों में तुगयानी आ गई है। न सिर्फ नालों नदी नालों में बल्कि गली मोहल्ले जो है वो भी नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सैलाब की पेशगी इतला के बावजूद इमदादी कैंप कायम ना हो सके हैं। हेडमरला के मुकाम पर दरिया चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पानी की आमद 2,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया जम्मू तवी में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तवी में पानी की आमद 18,000 क्यूसेक है, जबकि मनावर तवी में 10,064 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब शहर से गुजरने वाले बरसाती नाले भी जो है बिखर गए हैं। नाला एक, नाला पलखू और नाला बेड़ में तुगयानी आ गई है। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर की अहम शहराओं में निकासी आब का इंतजाम ना होने की वजह से सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिली इंतजामिया की जानब से हाथ रवा इंतजाम न किए जा सके। फ्लड वार्निंग के बावजूद जिली इंतजामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए। सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो दरियाओं से मुल्का आबादी है वहाँ पे भी सैलाब आने का अंदेशा है। जम्मू तवी और मुनावर तवी में तुगयानी के बायस वजूहात से मुल्का 80 देहात मुतासर होने का अंदेशा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत ज्यादा लोग घरों में मसरूर हो जाएंगे और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सियाल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंगला डैम भरने के बाद 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया की जद में आने वाले मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और ज़िले इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मंगला डैम भरने के बाद 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया है। दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। मनाजिर आपके सामने हैं और पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल होना भी शुरू हो गया है और सड़कों का कटाव भी इस वक्त जारी है, जो कि इस सैलाबी रेले की नज़र हो रही है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ जेलम से गुलाम कादिर मौजूद हैं। गुलाम कादिर, बताइएगा हालिया बारिशों की वजह से क्या सूरत हाल है इस वक्त जेलम की? गुलाम कादिर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि मंगला डैम मुकम्मल भर जाने के बाद डैम से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया है। डैम के स्पेलवे से 1 लाख क्यूसेक पानी का रेला दरियाई झेलम में छोड़ा गया है, जिससे दरियाई झेलम में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई झेलम में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे दरिया के किनारे देहात में सैलाब आने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज से मुसलसल जारी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गया और हजारों एकड़ अराजी पर लगी फसलें तबाह हो गई हैं और मुतअद्दिद इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। इसी और कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिली इंतजामिया की जानब से
हिफाजती इकदाम करते हुए दरिया के किनारे तमाम देहात को खाली करा लिया गया और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब्दुल गुलाम कादिर। बडगराम से खबर शामिल करेंगे। बडगराम में तूफ़ानी बारिशों के बाद पानी ही पानी नज़र आ रहा है। शहरी के मकाम पर बटियाला रोड सैलाबी रेले में बह गई है, जबकि मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता होने से मरीज़ों को हस्पताल में भी मुंतकिल नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया हंगामी हालात में भी चैन की बांसुरी बजा रही है और शहरियों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रोड को बहाल किया जाए। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है, मनाजिर भी आपके सामने हैं। बडगराम शहरी के मकाम पर बटियाला रोड सैलाबी रेले में बह गई है। लोगों को जो रास्ता था जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राबता जो है वो ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है लोगों का दूसरे इलाकों के साथ। और लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल किया जाए, क्योंकि ये इस सैलाबी रेले की वजह से जो पानी का बहाव इतना तेज़ था बडगराम शहरी के इलाके में, वो रास्ता इसकी नज़र हो गया है। रास्ता जो है वो ख़त्म हो गया है और पानी अपने साथ वो रास्ता बहा ले गई है और लोगों का ज़मीनी राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। भारतीय आबी जारहियत के बाद दरिया चनाब भी बिफर गया है। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 1,75,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज 1,55,000 हो गया है। हाफिजाबाद के मुतादिद कस्बे शदीद खतरात की जद में है। अगर पानी की सतह मजीद बुलंद हुई तो जानी और माली नुकसान भी हो सकता है, जबकि हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ना उठाते हुए बड़ी तबाही भी हो सकती है। जाहिद सोहेल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद सोहेल, बताइएगा हाफिजाबाद के गिरदोनवा में जहाँ जो इलाके दरिया चनाब के करीब हैं, उधर क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, जो भारतीय आबी जारहियत हुई है उसकी वजह से जो है अपस्ट्रीम की जानब से 1,74,919 क्यूसिक पानी जो है वो आ रहा है, जबकि पानी का अखराज जो है वो 1,64,919 क्यूसिक मीटर है। इसी वजह से जो है कि वहाँ पर जो इलाका मकीन है वो बहुत परेशान है। इंतजामिया हाफिजाबाद ने किसी किस्म के कोई इक़दाम ना किए हैं, जिसकी वजह से हाफिजाबाद के नवाही इलाके जिनमें महमूदपुरा, वनी के तारड़, जलालपुर भटिया के जो इलाके हैं वो सैलाब की जद में है। इंतजामिया हाफिजाबाद से इनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द अमली इक़दाम किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। एक और आम खबर देंगे अपने नाज़रीन को। डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध का कटाव इस वक्त जारी है और मुतअद्दिद बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध का कटाव इस वक्त जारी है और मुतअद्दिद बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि कई देहात भी ज़ेरे आब आ गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे तारिक मसवानी बताइएगा, डेरा गाजी खान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा है, दरिया सिंध में हालिया बारिशों के जैसे ही पानी की सतह बुलंद हुई तो डेरा गाजी खान के इलाके झोंकुत्ता और जखर इमाम शाह के मकाम पर इस वक्त दरियाई कटाव जारी है। मुद्दत बस्तियां जो है ना वो दरिया बोर्ड हो चुकी है, जबकि किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। इस वक्त दरियाई कटाव जारी है। अगर बात की जाए इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए और ना ही इन दरिया की जद में इलाके बस्तियां और आ चुके हैं, जबकि जो मुतासरीन है वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से उनके लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और ना ही कोई फ्लड कैंप यहाँ पर कायम किए गए। इस वाले से शहरों ने भी एहतजाज किया है। उनका कहना है कि हमारी फसलें और हमारे घर दरिया की जद में आ चुके हैं, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है और ना ही तहसील इंतजामिया और ना ही जिला इंतजामिया अभी तक उस मकाम पहुंची। इस हवाले से शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और मुतासरा इलाकों का विजिट करने का और जो दरियाई कटाव है उसको रोकने का भी मुतालबा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे तारिक।
एक और आम खबर शामिल करेंगे। खबर है नवाब शाह LBOD सेम नाले में 60 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन और मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से भारी मशीनरी के जरिए शिगाफ को भरने की कोशिश की जा रही है। शिगाफ पड़ने से सैलाबी रेलवे लाइन और मेन शाहरा तक पहुँच गया है। फ्लाईओवर से शहर को आने वाली सड़क और ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। नवाब शाह LBOD सेम नाले में 60 फीट चौड़ा शिगाफ जो है वो पड़ गया है और उसके बाद की जो तबाही है वो आपके सामने है। कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए, सूरत हाल बताने के लिए ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउर रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कल शाम को जो है ताल का दौड़ में ये शिगाफ पड़ा है सेम नाले में, जिसके बायस जो पानी है सेम नाले का शहरी आबादी की तरफ, उसमें कई देहात जो है इसमें ज़ेरे आब आ चुके हैं और एक शाहरा भी जो वहां तक पानी पहुंच गया। इस मौके पर कमिश्नर बेनजीराबाद जो है मोहसिन शाह, उन्होंने दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इब्राहिम अहमद जाफर ने मुतासिरा मकामात का दौरा किया है और उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत जारी की है कि शहरी आबादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और सेम नाले की सफाई की भी हिदायत फौरी तौर पर जारी की है। तो सरकारी मशीनरी इस पानी के जो बहाव को कम करने की कोशिश कर रही है, बनाने की भी जो है कि फौरी तौर पर हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वक्फे से होने वाली बारिश ने इंतजामिया के बुलंद व बांग दावों का पोल खोल दिया है। बारिश से नशेबी इलाकों समेत पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली। जी इफ्तिखार, बताइएगा। में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश के बायस जो है वो सड़कें जो है वो तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, वहीं पर पोश इलाकों में भी जो है वो सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ताहम इस हवाले से दुकानों में भी पानी खड़ा होने से दुकानदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश से गर्मी और हब्स का ज़ोर तो टूटा है, मौसम खुशगवार तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ शहरियों की दुश्वारियों में इजाफा भी हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंदलावाला चौक के करीब। ये मेन शाहराह है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, CP ऑफिस, RP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस को ये रोड जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी खड़ा है, जो है वो आने जाने वालों को आमदो रफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। ताहम इंतज़ामिया के बुलंदो बांग दावे थे कि निकासी आप के हवाले से जो है वो बहुत सख्त इक़दाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके दावे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खड़ा पानी जो है वो इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है। इंतज़ामिया से शहरियों ने अपील की है कि यहाँ से पानी का निकासी आप का फौरी सद्देबाब किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और इसका सद्देबाब हो सके। जी, और अब तोसा शरीफ से खबर शामिल करेंगे। तोसा शरीफ बारिश के शहर के तरक्याती कामों का पोल खुल गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस अहम शाहराएँ पानी हो गई हैं, जबकि दूसरी जानिब मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया है। तोसा शरीफ से आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तोसा शरीफ में बारिश ने तबाही मचा दी और तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। मकानों में पानी दाखिल हो गया, एक शख्स जहाँ भाग होने की भी इतलात आ रहे हैं और पानी गले महल में नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। तामीर नव चौक हाशिम कचहरी रोड, मल्ला, कच्ची आबादी, पठानकोट और दीगर इलाकों में पानी से डूब चुके हैं। कच्ची आबादी में शहरों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे मकान गिरने का खदशा है। तोसा के नवाही इलाके बुगलाने में बारिश के बस मकान गिरने से एक शख्स जान भाग होने की भी इत्तलात आ रही हैं और मुख्तलिफ देही इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ख़बर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां बारिश तो थम गई है मगर ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का पोल खुल कर सामने आ गया है। शहर के बेशतर इलाके ताहाल कई फीट पानी में डूबे हुए हैं और मीरपुर खास प्रेस के अतराफ भी 1-1.5 फीट पानी इस वक्त मौजूद है, जो कि ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह चढ़ा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे। जी, अगर बात की जाए मीरपुर खास की तो मीरपुर खास में बारिश को बंद हुए 36 घंटे गुजर चुके हैं, मगर शहर की सूरत हाल जू की तू है। शहर के कई नशेबी इलाके अभी भी पानी में जो है डूबे हुए हैं। शहर की शायरा भी पानी के अंदर डूबी हुई है। शहर के अगर मुख्तलिफ इलाकों के घरों के अंदर जो है पानी अभी भी कई फीट मौजूद है। अगर बात की जाए अंडर पासिस की तो शहर को और सेटेलाइट उनको मिलाने वाला अंडर पासिस कई
कई फीट पानी में अभी भी डूबा हुआ है और उसमें पानी निकाला भी नहीं जा सका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास प्रेस क्लब के अहाते में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं कि मीरपुर खास इंतज़ामिया की जो है नाअहली की वजह से जो है मीरपुर खास प्रेस क्लब के चारों इतराफ जो है अभी पानी मौजूद है और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाले साफ़ियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर बात की जाए बारिश की तो आज सुबह 4 बजे से हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी मीरपुर की क्या सूरत हाल है मीरपुर खास की, इस हवाले से तो आपने जाना। अब अपने नाज़रीन को बताएं कि हैदराबाद इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम हो गई है। पाक फ़ौज आवाम की मदद के लिए मुतासर इलाकों में पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद राजपूत से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और जानेंगे किस तरह से ये बहादुर फ़ौज के जवान, ये नडर जवान किस तरह से लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल हैं। और अपने नाज़रीन को बताएं कि हैदराबाद इंतजामिया पानी की निकासी के लिए इस वक्त नाकाम हो चुकी है, लेकिन पाक फ़ौज इस वक्त मैदान अमल में उतरी हुई है और निकासी आपको मुमकिन बनाया जा रहा है, और जो लोग इससे मुतासिर हैं, इस पानी से मुतासिर हैं, उनकी मदद की जा रही है। हैदराबाद इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम हो गई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।